आर्थिक मंदी के दौर में महंगाई, ब्याज दरें और पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं, जबकि सोने की कीमतों में मंदी का दौर तेजी लेकर आता है। लेकिन कोरोना काल में जो न हो जाए सो कम है। इस साल ब्याज दरें घटी हैं और सोने के दाम ने नए रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। लेकिन महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें इस साल घटने की जगह बढ़ गई हैं। महंगाई के कम न होने से आरबीआई को ब्याज दरों में कमी के सिलसिले को मई के बाद से रोकना पड़ा। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इस साल जोरदार तरीके से बढ़े हैं। इस पूरे साल कीमतों में या तो इजाफा हुआ है या कीमतें स्थिर बनी रहीं। कभी कभी कीमतों में मामूली कटौती हुई, लेकिन साल भर जहां कच्चा तेल करीब 16% सस्ता हुआ, वहीं पेट्रोल और डीजल के भाव जनवरी से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। मार्च में लॉकडाउन के बाद क्रूड $20 से भी नीचे चला गया था, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं की गई। 2020 के इस अजीबोगरीब रवैये के बाद अब सवाल उठता है कि नए साल में कच्चे तेल की कीमतों का क्या रुख होगा, जिससे देश में पेट्रोल डीजल के दामों का अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए S&P ग्लोबल प्लॉट्स की एक एनालिसिस से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक 2021 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की डिमांड बढ़ेगी। 2020 में कोरोना की वजह से तेल की डिमांड में कमी आई थी, जब धीरे धीरे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की पहली 6 माही तक तेल की जोरदार डिमांड आएगी। ये 2021 में 6 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से बढ़ सकती है। कीमतों के हिसाब से 2021 की पहली तिमाही में क्रूड के $58 प्रति बैरल का भाव छूने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही अब कोविड-19 वैक्सीन आने की उम्मीद से सेंटीमेंट में सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में औद्योगिक गतिविधियों और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्यूल की डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान है। ऐसे में भारत में दाम कम होने की उम्मीद कम है। वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था अभी दबाव में है। राहत पैकेज के बावजूद चालू खाते का घाटा टारगेट के पार निकलना तय है, जिसकी वजह से सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं करेगी। यानी अगर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो फिर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली बार 2009 की मंदी में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर और कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी से ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से निजात दिलाई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, जबकि सरकार के पास एक्साइज कटौती की गुंजाइश थी। पेट्रोल पर 2014 में करीब 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो कि 2020 तक बढ़कर करीब 33 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं डीजल पर 2014 में 3.5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब ये 32 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच चुकी है। महंगाई के बढ़ने की वजह ये फ्यूल की कीमतों में आई तेजी भी है। सरकार को डिमांड बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कमी का रास्ता तैयार करना चाहिए था। इसके लिए जरूरी था कि महंगाई दर आरबीआई के कंफर्ट जोन यानी 4% के अंदर रहती, लेकिन महंगाई 7 के पार जाने के बाद अभी भी 6.5% के करीब है। ऐसे में आरबीआई के पास महंगाई घटाए बगैर ब्याज दरों में कटौती का विकल्प आजमाना मुमकिन नहीं है। अगर ये महंगाई कम होती और ब्याज दर घटने से डिमांड बढ़ती तो फिर मुमकिन था कि सरकार को दूसरे माध्यमों से अपनी तिजोरी भरने का मौका मिल जाता और आर्थिक रिकवरी की रफ्तार भी तेज हो जाती।